हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6। अभी तक हमने क्या था, फैक्टर का किया था कि फैक्टर क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने किया था कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। अब देखो कि क्या था, जैसे कि टू के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 मीन्स इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। देन हमने 4 के फैक्टर फाइंड आउट किए। उसके क्या है ये। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ये दोनों इसके क्या हैं, कॉमन फैक्टर। उसके बाद आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 2, और इनमें से बड़ा कौन सा है, ये। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि होता है आपका HCF। तो अभी हम जो आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें जो है HCF के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये ज़रूरी नहीं कि 2 ही नंबर का हो, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके हमें जो है हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अब आपको जो है यहाँ पर अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे जिनका हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी HCF, निकालना है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट। हाईएस्ट की जगह कई बार यूज़ होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की जगह यूज़ करते हैं वो डिवाइज़र, क्योंकि वो डिवाइड ही करते हैं ना उस नंबर को, और जो नंबर डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। 2 टर्म इसके लिए यूज़ की जाती हैं, एक GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये 2 टर्म यूज़ हो सकती हैं, यहाँ पर कहीं भी वो लिख सकते हैं। तो अब देखो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको यहाँ इनका फाइंड आउट करना है, पहले आपको, और जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमें वो सब प्राइम में ही चाहिए, प्राइम नंबर्स में। ये नहीं कि हमने 20 को डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दिया आंसर आ गया, नो। हमें जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स प्राइम फैक्टर ही चाहिए। जैसे 2 को मैंने 20 को 2 से डिवाइड किया तो किस पे आएगा, 10। फिर से मैं 2 से ही डिवाइड करूँ, चाहती तो मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगी। देन यहाँ पर 5 आ गया, अब 5 से डिवाइड करके 1। सेम जो है 28 के लिए करना है। अब देखो मैं जो यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ ना, जैसे ये नंबर मैंने यहाँ लिखा, इसका मीन्स है मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, और जो नंबर डिवाइड कर रही हूँ वो लिखना है अंदर। अब जो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आपका आता है, जैसे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, क्वोशिएंट जो आपका आएगा वो आपको उसके नीचे लिखना है। देन फिर क्या करना है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है जिससे वो होगा, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है 7, देन फिर 7 को 7 से डिवाइड करना है 1। मीन्स जो नंबर आपको डिवाइड करना है, जैसे 36। अब पहले सबसे जो छोटा उनका कॉमन फैक्टर होता है या छोटा नंबर है जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 होगा, पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 18। देन 2 से डिवाइड किया तो 9। देन किससे डिवाइड होगा, अभी ये 3 से, और फिर 3 का 1। इस तरह से डिवाइड कर दी इन्होंने। अब आपको बताना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के नंबर्स लिख लेने कि ये किस किस से डिवाइड हुए। अब ये देखो किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, 20 किससे डिवाइड हुआ, 2 2 एंड 5 से। ठीक है, इन तीनों नंबर से डिवाइड हुआ, यहाँ पर लिख दिए। 28 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 2 7, यहाँ लिखिए। 36 किससे हो रहा है, 2 2 3 3। ओके, यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें कॉमन देखो कौन सा है, एक ये और एक ये दोनों कॉमन है, यानी कि 2 एंड 2 हर एक में है। उसको हम सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो इनका जो है, एक ये 2 था इन तीनों का, इसको एक बार काउंट होगा। देन दूसरा 2 जो है वो दूसरी बार काउंट होगा। तो कितना हो गया, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो गया, 4। यानी कि 4 ऐसा फैक्टर है सबसे बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, और इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। अब हमें इन सब नंबर के जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन सा इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कौन कौन सा इनको डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ए का है, ए के फैक्टर कौन कौन से मीन्स 18 को कौन कौन सा डिवाइड करता है। 18 को कौन कौन से डिवाइड करता है, अब यहाँ पर हम 1 नहीं लेंगे, 2, अब देखो अब हमें क्या करना है, 18 को डिवाइड करना है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 18 कौन से पे आता है, 9, देन 3 3 3 एंड 1। अब सेम जो है हमें 48 का फाइंड आउट करना है। 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन फिर से 2 12, देन 2। जब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा है पहले उसे 2 से करना है। जब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट नंबर से उसको ट्राई करेंगे। देन 2 3। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 एंड 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एक 2 हो गया। देन 3 एंड 3 भी 1 टाइम आ रहा है, तो 3 हो गया। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, 6।
सेम जो है हम नेक्स्ट नंबर के लिए फाइंड आउट करेंगे ऐसे ही 30 एंड 42। सो पहले 30 का हम निकालते हैं कि 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें छोटे नंबर से शुरू करना है, उसके बाद हम आगे आगे जाएंगे। 15, अब 15 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो अब होगा नहीं, तो 3 से गया 5, 5 एंड 1। नेक्स्ट है 42, तो पहले 2 से डिवाइड किया 21, देन 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 7 ज़ा 21, ठीक है। मीन्स आपको क्या करना होता है, यहाँ पर वो नंबर आना चाहिए जिसके आप इससे मल्टीप्लाई करो और आपको ये आंसर मिले। जैसे 15 2 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। मीन्स हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ऊपर वाला नंबर उसमें मिलेगा। देन 1। अब आपको क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है कौन कौन सा नंबर कॉमन है। अब यहाँ पर देखो कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। और कौन सा कॉमन है 3, और कोई कॉमन नहीं है, तो इनका भी HCF क्या हो गया 6। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। देन नेक्स्ट नंबर है 18 एंड 60, इन दोनों का हमें निकालना है। सो 18 पहले 2 से 9, जैसे हमने इसका निकाला था उसी तरह से। देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सेम पहले 2 से 30, देन 2 15, देन 3 5 एंड देन 5 1 ज़ा 5 सॉरी। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन सा है। सो 18 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन एक और 3 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक और 2 है, यहाँ पर नहीं है। तो उन नंबर्स को नहीं लिखना, हमें सिर्फ कौन से लिखने हैं जो कॉमन है, और उनको भी सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब देखो 2 जो है आप बोल सकते हो कि 2 बार आ रहा है, वो एक बार इसमें और एक बार इसमें, लेकिन हमें लिखना कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स। सो इसका भी HCF क्या हो गया 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 एंड 63। सो 27 एंड 63 का अब हम निकालेंगे। 27, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम डायरेक्ट 3 पर गए। सो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देन 63 का निकालना है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये हो जाएगा 1। अब जो है सॉरी यहाँ पर 21 आएगा। 21 3 ज़ा 63 होता है। देन फिर से 3 पर 7, देन 7 पर 7 1 ज़ा 7। मीन्स आपको क्या करना है, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आना चाहिए, तो आपका सही चल रहा है HCF, अदरवाइज होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखना है तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 3 2 ज़ा 6 -0 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये नंबर आपको कहाँ लिखना है, उसके जस्ट नीचे। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या है, एक 3 कॉमन है और दूसरा भी 3 ही कॉमन है, और कोई नंबर नहीं है। तो 3 × 3 कितना हो गया 9। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 9। अब नेक्स्ट नंबर हमें लेना है इसमें। नेक्स्ट है आपका 36 एंड 84। 36 एंड 84। सो उनको भी उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, पहले 2 से 18, देन 2 से 9, देन 3 से, क्योंकि अब 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम इसे 2 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सो 42, देन 21, 3 से 7 एंड देन 7। तो कॉमन क्या क्या है, 1 2 है, 2 2, ओके। देन 2 एंड 2, एक बार फिर से 2 है। देन 3 एंड 3, एक बार 3 है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, अभी क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब देखो मल्टीप्लाई भी कैसे करनी है, पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, देन थर्ड नंबर की उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये 3 बचा। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। आगे है आपका 34 एंड 102। सो 34 एंड 102। सो 34 का वैसे ही पहले हम 2 से शुरू करेंगे, इट विल बी 17। उसके बाद तो सीधा 17 और कोई नंबर है ही नहीं। सो इसका भी 2 से शुरू करेंगे, 5 एंड 1। देन 17 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर 3 से भी इसको कर सकते थे पहले, जैसे इसको पहले 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आएगा 17 एंड देन 7 से, और यहाँ पर आएगा आपका 1। सो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और मैंने 17 से इसलिए किया था बिकॉज वो भी आपका क्या है प्राइम नंबर, लेकिन पहले हमें छोटा लेके चलना है, तो इसलिए हमने पहले छोटा लिया। अब कॉमन देख लो कौन सा है, 2 एंड 2, 17 एंड 17।
सो कितना हो गया 34 क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब देखो अभी तक तो हमारे दो दो चल रहे थे, अब आ गया हमारा 3 वाला कि 3 नंबर्स उन्होंने दे दिए, उनका हमें निकालना है 70, 105 एंड 175। सो इनका भी हमें ऐसे ही करना जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे थे। सबसे पहले हम 70 का निकाल लेंगे, 2 से गया 35, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, सो 7, और अब 7 किससे होगा 7 से। अब सेम वैसे ही हम 105 के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो पहले 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 5 के टेबल पे जाएगा 7, देन 7 के टेबल पे 1। सो अब हमें 175 के लिए फाइंड आउट करना है। देखो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, उसके पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था, मीन्स लास्ट जो इसकी एक्सरसाइज है उनमें कर लिया हमने। अब 3 से देखो, 3 में क्या होना चाहिए, इनका एडिशन डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब ये कितना हो गया 13, तो एडिशन भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये किससे जाएगा डायरेक्ट 5 से। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, देन फिर से 5 7 एंड 7 1 ज़ा। अब हमें क्या करना है, इनमें देखना है कि कॉमन क्या है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो और किसी में 3 नहीं है, 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक तो 5 इनका कॉमन हो गया। देन 7 7 7, एक इनका 7 कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई की तो कितना आया इसका 35। सो इनका इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 35। सो सेम जो है हमें नेक्स्ट के लिए फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है इन्होंने 12 45 एंड 75। सो पहले 12 यानी कि 2 से ही हो जाएगा, एंड देन 2 अगेन, देन 3। अब ये 2 से नहीं होगा, पहले 3 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 5 ज़ा 15, अब ये किस पे होगा 5 पे। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, देन 5 से 5 5 ज़ा 25 1। अब हम इनका कॉमन देखना है। अब कॉमन देखो 2 इसमें है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 3 हो गया। उसके बाद और कोई नंबर है ही नहीं, बिकॉज 2 ऑलरेडी था ही नहीं। अगर इसमें कॉमन नहीं है तो बाकी में कहाँ से होगा वो। सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3। तो अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट का। नेक्स्ट आपका क्या हुआ है 91 112 91 112 एंड 49। सो 91 है तो 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा डायरेक्ट 7 से। सो 7 से डिवाइड होगा कितना आएगा यहाँ पर 13 एंड 13 1 ज़ा हो गया। अब पहले इसको नेक्स्ट जो है 112, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, देन फिर से 2 पे 14, देन 2 पे 7 और लास्ट में फिर 7 पे। अब ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 41 ये सिर्फ 7 से होता है, 7 7 ज़ा 29 1। अब आपको इनका कॉमन देखना है। सो कॉमन क्या है 7 7 7, और कोई नंबर यहाँ पर कॉमन है ही नहीं, सिर्फ 7 ही कॉमन है। अब देखो कई कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 56 में कैसे हो गया। आपको जस्ट डिवाइड करना है, अगर ऐसे नहीं कर पाते डायरेक्ट, सो 112 इधर लिया, 2 से डिवाइड किया। आपको पहले तो ये देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, और वो हमने ऑलरेडी किया है, और आपको जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होगा वो नंबर। सो 2 5 ज़ा 10, माइनस किया 1 एंड 2 एंड 2 6 ज़ा 12। सो इस तरह से हम इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, इनका जो क्वेश्चन आएगा वो। सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया है 18 54 एंड 81। तो अब इसका हमें देखना है 18 54 एंड 81। सो पहले 2 से 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। उसके बाद में फिर से 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड देन 3 से फिर से 3। अब ये जो है 2 पे डिवाइड नहीं होगी, 3 पे डिवाइड होगा। सो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 7, देन 3 9, देन अगेन 3 3 एंड 3। तब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर कॉमन है। अब 2 देखो इन दोनों में तो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सो एक तो 3 कॉमन हो गया,
दूसरा क्या कॉमन है, 3 3 3, फिर से 3 कॉमन है, उसके बाद तो 1 है, 1 को हमें लेना नहीं है, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो 9। सो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 9। सो ये था आपका फर्स्ट सम जिसमें आपको मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है HCF किनका, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, इवन नंबर्स का, ओड नंबर्स का। तो हम कोई भी स्टार्टिंग के 2 नंबर ले लेंगे। अगर हम स्टार्टिंग के 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स जैसे लगातार नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, 3 और 4 ले लिया। सो इस तरह से लगातार कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं तो उनका HCF क्या रहेगा। सो HCF इनका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कोई और नंबर ऐसा है ही नहीं जो उनको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर 2 हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया 2 और 4, अब इनका क्या रहेगा, 1 और 2, 1 to 4। सो इनका जो है HCF क्या होगा, 2। इसका 1 था और इसका क्या है 2। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं, 3 और 5, 3 5 7 9 इस तरह से। तो मुझे कोई भी 2 लगातार लेनी, यानी कि मैंने 3 और 9 ले लिया, नहीं, लगातार 3 5 ले सकते हो, 5 7 ले सकते हो, 7 9 ले सकते हो, 9 11 ले सकते हो। सो इस तरह से ले सकते हो, और आपको फाइंड आउट करना है कि उनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या है। सो इसका क्या है, 1। सो अगर आप ओड नंबर का, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF देखोगे तो वो भी 1 होगा, अकेले नंबर्स का देखोगे तो वो भी 1 होगा, और इवन नंबर्स का अगर आप कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर्स हैं उनका अगर आप HCF फाइंड आउट करते हो तो वो क्या होगा, 2। नाउ HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 और 5 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 की जो है इन्होंने फैक्टर फाइंड आउट किया 2 into 2, ठीक है, 2 into 2 4 हो गया, एंड 15 का फाइंड आउट किया 3 into 5। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब इनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 और 15 इज़ 0। इज़ द आंसर करेक्ट। तो क्या आंसर करेक्ट है, अगर नहीं तो क्या इनका कॉमन फैक्टर रहेगा। देखो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है उनका, तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, देन फिर से 2 और 1, और इसी तरह से हम 15 का करेंगे, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 1। अब ये देखो 2 2 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो 1 है ये तो कॉमन है ना। अब देखो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखा फिर से 1 आया, तो ये 1 तो दोनों में आएगा ना। अगर हम नॉर्मल भी फैक्टर फाइंड आउट करें, 1 2 और 4, ठीक है, 15 का भी फाइंड आउट किया, 1 3 और 5 और 15, ठीक है। तो 1 जो है वो ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो अगर कोई 2 ऐसे नंबर आ जाएं जिनका कोई भी जो है मतलब कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, कि वो बोल दे कि इनका कोई भी हाईएस्ट HCF है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कॉमन उनका नहीं मिल रहा है। अब हम HCF कैसे निकालते हैं, जब 2 नंबर में कोई कॉमन हो, जैसे 1 2, ठीक है, 4 का क्या हो गया 1 2, ओके, 2 into 2 क्या हो गया 1, एंड 1 into 2 क्या हो गया 2। तो अब इसमें कॉमन क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, तो वो क्या हो गया 2। अब इनमें कॉमन था तभी तो हमने निकाला। अब 4 और 5 15 का अगर ले रहे तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो क्या बोल रहे कि इसका आंसर 0 होगा, नो। अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम उसका आंसर लिखेंगे 1, क्योंकि 1 ऐसा फैक्टर है या फिर ऐसी चीज़ है जो हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एज इट इज़ 4 ही रहेगा। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो 1 जो है, जो ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से थे, जिनका जो कॉमन है, ठीक है, अगर आप उनका फैक्टर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हो वो 1 होता है, तो वो होते हैं आपके को प्राइम फैक्टर। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा क्या होगा 1, बिकॉज और कोई उनमें नहीं मिलेगा जो उनसे डिवाइड कर रहा हो, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। सो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। इसके बाद आई थिंक लास्ट एक और है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तक हमने जो है फैक्टर की बात की है, अब जो है कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, और वो भी छोटे वाला, सबसे छोटा, इसे बोलते हैं LCM। तो ये हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।